अगर कोई अपनी माँ को पैर लगाता है तो हम तो माँ को पैर लगाना दूर की बात, हम तो अपनी माँ की तरफ पैर भी नहीं करते हैं। बिल्कुल, हमारे लिए गंगा जी वही है। सुनिए, दूसरी बात, देश हमारे लिए भगवान नहीं है। देश की पूजा नहीं करते हम मुसलमान हैं। आर्टिकल 25 पढ़िए उठा के, प्रियम्बल पढ़िए आर्टिकल। जी हाँ दोस्तों, टीवी 9 के एंकर को ये पता नहीं जो हम किसको इंटरव्यू के लिए बुलाए हैं। जो वो कहता है, असदुद्दीन ओवैसी साहब एक इंटरव्यू में वो कहते हैं जो जितने भी तमाम हमारे मुखालिफ पार्टी है सबकी जिम्मेदारों को लाइन से बैठाइए, डिबेट करने के लिए हम तैयार हैं। अगर वो 5 मिनट में नहीं भाग गया तो फिर हमें आप कहिएगा। और उससे ये सवाल कर रहे हैं उस मुद्दे पर जो रमजान में कुछ लोग मतलब अफ्तारी करने के लिए कश्ती पर, बल्कि वो चिकन कुछ भी नॉनवेज तो था ही नहीं, लेकिन एक मुसलमान था, इसके लिए उसको प्रोपेगेंडा बनाया गया। उससे रिलेटेड जब सवाल करता है असदुद्दीन ओवैसी साहब के हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब कट टू कट ये बात कह देता है जो हम किसी भी देश को अपनी माँ नहीं मानते हैं, हम अपनी किसी भी देश को, धरती को भगवान नहीं मानते हैं, हम सिवाय अल्लाह के किसी के भी सामने हम झुकते नहीं है और न हम किसी को भगवान मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको हम पूरा वीडियो दिखाने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। पहले आइए वीडियो को देखिए और देखिए असदुद्दीन ओवैसी साहब किस तरीके से जलील कर दिया टीवी 9 के एंकर को। जी हाँ दोस्तों, आइए पहले इस वीडियो को देखते हैं। अगर कोई अपनी माँ को पैर लगाता है तो हम तो माँ को पैर लगाना दूर की बात, हम तो अपनी माँ की तरफ पैर भी नहीं करते हैं। बिल्कुल, हमारे लिए गंगा जी वही है। सुनिए, दूसरी बात, देश हमारे लिए भगवान नहीं है। देश की पूजा नहीं करते हम मुसलमान हैं। आर्टिकल 25 पढ़िए उठा के, प्रियम्बल पढ़िए आर्टिकल, देश के संविधान का। लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस की बात करता है। इस देश में कई ऐसे लोग हैं जो किसी भगवान को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, उनको क्या बोलेंगे आप? मेरी मां मान लीजिए कहीं बैठी हुई हैं और मैं अपने पैरों को वहां से मान लीजिए निकाल रहा हूं, उनको मेरा पैर लग गया, मैंने उनके पैर छू लिए वापस। एक होता है मैं उनसे ये कहूं कि मेरे पैर तो तुमको आते जाते लगते रहते हैं, तो कोई बात नहीं है, फिर पैर लग गया। ये जो आप कह रहे हैं गंगा में हड्डी वाली बात कि वहां सीवेज गिरता है, ये गिरता है या हड्डी विसर्जित की जाती है, ये कहीं हो जाता है, बात अलग है, लेकिन मैं खा के फेंकूंगा, ये तो जानबूझ के किया गया अपमान हुआ ना। देखिए, जानबूझकर किया नहीं। देखिए, आप रूल बनाइए, और अगर कोई अपनी माँ को पैर लगाता है तो हम तो माँ को पैर लगाना दूर की बात, हम तो अपनी माँ की तरफ पैर भी नहीं करते हैं। बिल्कुल, हमारे लिए गंगा जी वही है। सुनिए, दूसरी बात, देश हमारे लिए भगवान नहीं है। देश की पूजा नहीं करते हम मुसलमान हैं। आर्टिकल 25 पढ़िए उठा के, प्रियम्बल पढ़िए आर्टिकल, देश के संविधान का। लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस की बात करता है। इस देश में कई ऐसे लोग हैं जो किसी भगवान को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, उनको क्या बोलेंगे आप? इसीलिए कह रहा हूं कि देखिए, मैं नास्तिकता की बात नहीं कर रहा हूं असद भाई साहब, मैं ये कह रहा हूं आप अगर किसी को बहुत मानते हैं तो मेरा भी ये फर्ज है आपको मानने के लिए कि मैं उसको भी एहतराम दूं, उसको भी मानूं। कौन सा माने आप? हमने क्या नहीं माना? कौन सा? हिंदुस्तान ने क्या नहीं माना? आपने एहसान किया। एहसान नहीं, अब माना तो एहसान किया और नहीं तो नहीं माना। ये तो चित भी मेरी, पट भी मेरी हो गई। एक बात सुनिए, ये जो आपका मामला है ना, आपके सवाल की सोच जो आ रही है कि हम बड़े हैं और दूसरे हमसे छोटे हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल है। यही ज़हनियत के मज़ाहिर आप कर रहे हैं। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, संविधान इस देश के लिए क्या है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है असद भाई। क्या उसमें ये कहना कि उसमें अगर मान लीजिए कहीं कोई सीवरेज गिर रहा है, उसकी आलोचना होनी चाहिए। हाँ, उसमें हड्डी तो विसर्जित किए जाने की भी आलोचना नहीं। अगर आपकी लॉजिक को मान लिया जाए तो आपकी मां पर सूरज गिरता रहे और आपको तकलीफ ना हो, आपकी लॉजिक को मान लिया जाए, उसी तकलीफ के लिए और आपको तकलीफ नहीं हो रही, प्रयास किए जा रहे हैं। आपको ये भी मालूम होगा, आपकी लॉजिक ये है कि आप सुनिए, आपकी लॉजिक ये है कि आपकी माँ पर सूरज गिरता जाए, आपको तकलीफ ना हो। बिल्कुल तकलीफ, अगर अनजाने में पैर लगा, मैं वही कह रहा हूँ, पैर का नहीं, गंदगी गिर रही है, गंदगी गिर, आपको तकलीफ नहीं हो रही है। अच्छा, मुबारक हो। आप ये जरा देखिए, दो चीजें कही जा रही हैं कि वहां पर सीवरेज का गिरना ये भी आपके लिए तकलीफ दे होना चाहिए, बहुत ज्यादा तकलीफ दे होना चाहिए, बात बिल्कुल सही है, होना चाहिए। लेकिन खाकर गंगा में हड्डी फेंके जाने का मसला क्या वैसा ही है जैसे सीवरेज का गिरना? आप में से कितने लोग ऐसा समझते हैं? कृपया हाथ खड़ा करें कि एक जैसी घटना है ये।
ये एक जैसी घटना देखिए, यहां